क्या आपने कभी सोचा है, क्या इजराइल कभी तबाह हो जाएगा? यह सवाल सिर्फ पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल नहीं है, यह बहुत स्पिरिचुअल है, जो बाइबल की प्रोफेसी में रूटेड है। आज मैं आपको बाइबल के इजराइल के भाग्य के बारे में कुछ सबसे पावरफुल वादों और चेतावनियों के जरिए एक जर्नी पर ले जाना चाहता हूं। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जेनेसिस की किताब में भगवान इजराइल को अपने चुने हुए लोग कहते हैं। जेनेसिस जुलाई 8:17 इसे ऐसे बताता है, मैं अपने और तेरे बीच और तेरे बाद तेरे वंशजों के बीच अपनी वाचा स्थापित करूंगा और मैं तेरे वंशजों को कनान देश दूंगा। यह एक एवरलास्टिंग वाचा होगी। वह शब्द एवरलास्टिंग मायने रखता है। इसका मतलब है कि इजराइल के प्रति भगवान की कमिटमेंट टेम्परेरी या कमजोर नहीं है। पैगंबर जेरेमियाह तो और भी आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 31 वर्स 35 और 36 में भगवान कहते हैं, अगर सूरज, चांद और तारे आसमान से गायब हो सकते हैं, तभी इजराइल मेरे सामने मौजूद नहीं रहेगा। इस बारे में सोचिए, जब तक दिन और रात है, जब तक क्रिएशन खुद खड़ा है, भगवान वादा करते हैं कि इजराइल मिटेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ स्मूथ होगा। बाइबल क्लियर है, इजराइल की जर्नी कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस से भरी होगी। जकरिया 14:2 चेतावनी देता है, मैं सभी देशों को यरूशलेम में लड़ाई के लिए इकट्ठा करूंगा। और मैथ्यू 24:15-21 में यीशु खुद ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के समय का वर्णन करते हैं, एक ऐसे समय का जिसमें बहुत ज्यादा दुख और खतरा होगा। खासकर इजराइल के लिए ये भारी बात है, लेकिन यहाँ उम्मीद है ये संघर्ष, चाहे वे कितने भी भारी क्यों न लगें, पूरी तरह से तबाह नहीं होंगे। बाइबल कंसिस्टेंट है, भगवान दखल देंगे। इजराइल लड़ाइयों का सामना करेगा, लेकिन वह बचेगा, अपनी ताकत के कारण नहीं, बल्कि भगवान की वफादारी के कारण। अब भविष्य के बारे में क्या, युद्ध और दुख के अलावा पैगंबर हमें बताते हैं कि कुछ अद्भुत आने वाला है। जकरिया 12:10 उस पल की भविष्यवाणी करता है जब इजराइल उस पर देखेगा जिसे उन्होंने छेदा और दुख मनाएगा। रोमन्स 11:26 जोड़ता है, इस तरह सभी इजराइल बचाए जाएंगे। यह एक नेशनल स्पिरिचुअल जागृति की ओर इशारा करता है, इजराइल का यीशु को मसीहा के रूप में पहचानना और मुक्ति पाना। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रेवलेशन 21:2 में जॉन पवित्र शहर न्यू यरूशलेम को भगवान से स्वर्ग से नीचे आते हुए देखने का वर्णन करते हैं। यह रीन्यूअल का एक विजन है, एक नई क्रिएशन, एक नई शुरुआत, जिसमें इजराइल की भूमिका मिटेगी नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म और पूरी होगी। तो बॉटम लाइन क्या है? बाइबल की प्रोफेसी के अनुसार इजराइल तबाह नहीं होगा। खतरे और मुसीबतें आएंगी, युद्ध होंगे, लेकिन भगवान का वादा अटल है, इजराइल उनकी योजना के केंद्र में रहेगा और अंत में इसे बहाल और रिडीम किया जाएगा। अगर आपने कभी इजराइल के भविष्य पर शक किया है, तो याद रखें, भगवान का वचन किसी भी हेडलाइन या इतिहास की किताब से ज्यादा मजबूत है। उनके वादे हमेशा के लिए हैं। प्रोफेसी में इस डीप डाइव में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो अपने विचार नीचे शेयर करें और ज्यादा बाइबल इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक धन्य रहें और सच्चाई की तलाश करते रहें।